There is a strange lie that we start believing in, especially when our lives get hard, कि जैसा मैं अभी फील कर रहा हूँ या जैसा मैं अभी फील कर रही हूँ, ये एक परमानेंट फीलिंग है और ये फीलिंग मैं हमेशा ज़िंदगी में अब फील करूँगा या करूँगी, क्योंकि उस मोमेंट में वो इमोशन आपको इतना इनगल्फ कर रहा होता है, इतना आपको ड्राउन कर रहा होता है कि आप उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाते। एंड मोर सो पेन और सफरिंग का जो इमोशन होता है ना, वो हम सब लोग उससे गुजरते हैं, बट जिस भी समय में जितनी भी बार उससे आप गुजरोगे, आपको सेम ही आपका ब्रेन फील कराएगा कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड इसके आगे कुछ भी नहीं है। यू जस्ट स्टार्ट फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड इन लाइफ, रियली फ्रस्ट्रेटेड भी मैं नहीं बोलूँगी, उससे भी आगे का एक स्टेज होता है जहाँ पे आपको कोई रास्ता ही नहीं दिखता, बिकॉज मेंटली दैट स्टेट इज रियली रियली हार्ड टू गेट आउट ऑफ। और ये वैलिड वैलिड फीलिंग है किसी की भी। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग स्ट्रांग हैं, बट कितना भी कोई भी स्ट्रांग पर्सन हो, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट उनमें भी जितनी भी बार मेरे को उस मोमेंट में मैंने अपने आप को पाया है, तो मुझे हमेशा ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगता है उस इमोशन से बाहर आने में और ये सोचने में कि ये फीलिंग परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ एक बुरा दिन है और आगे की लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि मेरा ये फीलिंग हमेशा रहे, पर उस मोमेंट में बहुत हार्ड होता है और इसीलिए आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। Today, I'm here to tell you that what if this is not true? What if in the moment you question your thinking, you question your mindset, and tell your brain that is telling you कि तुम्हारी लाइफ ऐसी ही रहेगी, कि नहीं ऐसा ट्रू नहीं है, as hard as it might sound. Hello, this is Pooja, a 30-year-old software engineer working in California, and this is lesson number 25 in 30 lessons for 30-year-old me. No feeling is final, no two days are same. इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग माई जर्नी फॉर सम टाइम, यू विल नो दैट मैं इंडिया के एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और growing up and even when I am in my career, even when I am trying to build a life, I have had really a tumultuous life. बहुत सारे struggles देखे हैं मैंने, physical health, mental health और just in general feeling very lost in my 20s. And all of the expectation that I had with myself also killed me from inside at a point. And मैंने अपने आप को ना बिलीव करा लिया था कि मेरी लाइफ हमेशा ही ऐसी रहेगी, क्योंकि I was diagnosed with anxiety and depression, having it for probably like 10 years. And at that point, that final nail in the coffin was really hard for me to digest. Now I talk about it very lightly. It's been a few years. I have been in this process of therapy and healing and making sure my mental health is what I want it to be, just like healing, growing in life and all those things. पर उस समय में 10 साल तक अगर मेरे साथ सेम ही चीज़ें हो रही हैं, सेम ही मेरी फीलिंग है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो ऑफ कोर्स मेरा ब्रेन तो यही बोलेगा ना कि तुम्हारी लाइफ हमेशा ही ऐसी रहेगी। एंड व्हाई डू यू इवन केयर अबाउट थिंकिंग about any positive thing in your life? Then in my life something happened that changed my complete perspective, बिकॉज उस चीज़, उस लॉस के कंपैरिजन में जो मैं पहले सोचती थी, पहले जो मेरे लॉसेस थे छोटे मोटे, माई आइडेंटिटी लॉस और जस्ट फीलिंग लॉस्ट इन वेयर आई एम गोइंग और हैविंग जनरल एंजाइटी एंड रियली स्ट्रगलिंग विद इट, losing friends and all of those things, they felt minuscule in the face of what I faced eventually. And from there on, I just rebuilt my life and told myself कि कुछ भी हो सकता है इस लाइफ में, और ऐसा मानना और ऐसा सोचना ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आज सोच रही हूँ, जो मैं आज फील कर रही हूँ, वो ही पत्थर की लकीर है। और दिन आते हैं, दिन जाते हैं, मैं उनको आई टेक देम वन स्टेप एट अ टाइम, एंड वन स्टेप करते करते ना मैं यहाँ तक पहुँच गई। और मुझे कभी भी यकीन भी नहीं होता कि टचवुड मेरी लाइफ ऐसी टर्न आउट कर जाएगी। उस मोमेंट में तो मैंने एक्चुअली कुछ भी नहीं सोचा था, कुछ भी मेरे हाथ में भी नहीं था, बट आज मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं काफ़ी हील्ड भी फ़ील करती हूँ और मैं ये भी इन कंट्रोल भी फ़ील करती हूँ, अपनी पावर में भी बिलीफ रखती हूँ कि मैं चेंज कर सकती हूँ अपनी लाइफ। और इसीलिए मैं दूसरे पर्सन को भी ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो आज सोच रहे हैं वो ही आपकी लाइफ की रियलिटी हो। पर अगर हाँ, आप उसी को सोचते रहेंगे और अपनी लाइफ में कुछ चेंज नहीं करेंगे, तो वही रहेगी ना लाइफ।
अगर आप सेम ही इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट सेम ही रहेगा, ये मुझे बहुत ज़्यादा बाद में समझ आया। मैंने सारे पैरामीटर्स, इनपुट्स को चेंज करना जब स्टार्ट किया, जब मैंने एक्चुअल बिलीफ पे फॉल बैक करना स्टार्ट किया और उन बिलीफ से अपने एक्शंस निकाल के उन एक्शंस को करना स्टार्ट किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पेशेंटली वेटिंग फॉर थिंग्स टू वर्क फॉर मी, आई एम जस्ट like I'm just like surprised how it just turned around. The life just turned around and things started working for me. Touchwood, things that I never thought would work for me. And I also started believing in one thing: you attract the kind of energy you are giving out in the universe. You always get what you want, but you need to be tapping into the positive energy to attract that energy, is something that I probably learned, and I don't want to spread misinformation. मेरे को नहीं पता एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मेरे को नहीं पता मैनिफेस्टेशन कुछ होता है या नहीं होता, बट मुझे इतना पता है कि जब मैं एक्चुअली फॉल बैक करने लगी अपने एक दिमाग के कोने में जो मुझे पॉजिटिव चीज़ें बताता था, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना सिखाता था, उसी की वजह से मैंने उस तिनके को पकड़ के ये समुंदर की नैया पार करी है जब मैं सही में डूब रही थी। और इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि अगर तुम सेम ही इनपुट करोगे तो सेम आउटपुट रहेगा ही, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बट अगर तुम थोड़ा सा भी उसको चेंज करोगे या फिर तुम थोड़ा सा भी ये सोच में भी आ पाओगे कि मेरी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, वहीं से शुरुआत करोगे, तो उस ज़िंदगी में जो एक दिन है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी वजह से अपनी पूरी प्रोग्रेस को मत मिटाओ। उसकी वजह से ये मत सोचो आपकी पूरी लाइफ ही खराब है, क्योंकि ऐसा ट्रू नहीं है। आप इस दुनिया में आए हैं, आप किसी के प्यार, मोहब्बत, कुछ आपके पेरेंट्स प्यार करते हैं, कुछ आपका पार्टनर, फ्रेंड्स, कोई तो होगा, या फिर आप अपने आप से खुद प्यार करते हैं। जो भी प्यार है, किसी रीज़न से आप यहाँ पे हैं, तो आप वैल्यूड है, आपका वर्थ है। आप यहाँ पे लाइक एक बॉडी में, एक फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट हैं आप यहाँ पे। आपके आइडियाज, आपके वॉइसेस आर इम्पॉर्टेंट टू समवन, आर इम्पॉर्टेंट टू योर सेल्फ। सो लाइफ इज नॉट समथिंग टू बी chucked away. It is not something to be taken lightly. Every single day is something that you should appreciate and be grateful for, no matter how it is. But also, if it is frustrating, if it is not a good day, then you have things around you that are going to help you understand that it's just not a good day, but it doesn't necessarily mean it's not a good life. This is something that I kept telling myself over and over again when things were really not going my way, and even today it happens कि एक दिन मेरे हिसाब से नहीं जाता है, मैं बहुत frustrated भी रहती हूँ, क्योंकि I care about my goals, I care about my running, I care about the books that I'm reading, I care about my Instagram thing, I care about my work, I care about my friends, I care about my family. And if you care about anything, you're gonna feel dejected, you're gonna face failures, and you're gonna be really angry at some things, you're gonna be really disappointed by some things, and it's part of the game, nothing wrong with it. And I'm really happy, like when I was really depressed, I feel I did not care about a lot of things. I was kind of away my days, wasting away my life, wasting away my potential. But now I really care about things. I care about every single day, and I try to make the most of it. I try to optimize it to the point where I feel okay in bits and pieces. Not every day is gonna be good, but I try to look at it from the perspective of someone who is going through the motions but also has control over certain things, and what are those things that I have control over, and really just make the best of them. So that's it. That is life. And I am 30-year-old now. Like I'm almost going on 31. But अगर मैं अपने आप को बता पाती अपने यंगर सेल्फ को, तो मैं अपने 20s सिर्फ रोते हुए, सिर्फ बेड में, सिर्फ लोगों के ओपिनियन से बुरा मान के, सिर्फ लाइफ में थोड़े फेलियर्स को देखकर इतना ज़्यादा दुखी नहीं रहती इतने साल, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। ज़िंदगी चलती रहेगी, टाइम चलता रहेगा। आप क्या बनाओगे उससे, उसी से आपकी ज़िंदगी बनेगी, उसी से आपकी लाइफ बनेगी। और क्यों नहीं कर सकते आप? क्यों नहीं कर सकते अपनी लाइफ के लिए चीज़ें? आप ज़रूर कर सकते हैं, पर आपको वो माइंडसेट लाना पड़ेगा कि एक दिन हो गया कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी पूरी लाइफ वेस्ट है, पूरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। ऑल ऑफ दीज निहिलिस्टिक थॉट्स ओके आपके होंगे, बट अगर आप सांसारिक जीवन में भी थोड़ा फंसोगे, थोड़ी सी आप केयर करोगे, तो भी ठीक ही होता है। आपको पता होना चाहिए आप किस लिमिट तक उसको एक्सटेंड कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सब छोड़ छाड़ के बैठ जाए और ये सोच ले लाइफ में तो कुछ अच्छा होना ही नहीं है, तो किसी चीज़ से कोई फ़र्क पड़ना भी बंद हो जाना चाहिए मुझे।
really bad attitude. And I especially tell this to younger people, that make the most of your naivety experience, whatever, wherever you are. Try to look at things from a deeper angle, try to learn things, try to be present in things, and try to just give your life a chance. Okay, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू टुडे। तो ये लेसन इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने बहुत ज्यादा याप करा, मैं बस अपना बहुत ज्यादा अंदर से मैं बहुत पैशनेट हूँ इस चीज को लेके, कि मैं बताना चाहती हूँ कि लाइफ में चीजें चेंज होना बिल्कुल 100% पॉसिबल है। ओके, बट वाई इज दिस लेसन इंपॉर्टेंट? जब भी ना हम किसी भी डिफिकल्ट स्टेट ऑफ लाइफ में होते हैं, हमारे इमोशंस बहुत लाउड हो जाते हैं। जो छोटी छोटी चीजें हमें ओके लगती थी नॉर्मल डे में, जब एकदम ही डिफिकल्ट फेस चल रहा होता है तो वो बिल्कुल ही मैग्नीफाइड वे में हमको इफेक्ट करती है। वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कन्विंस कर देते हैं, नाउ दिस इज हु यू आर। बट एक्चुअली दैट इज अ लाई, एंड इवन दो लाई है, आपका दिमाग ये लाई कर रहा है, इमोशंस चेंज होते रहते हैं, लाइफ चेंज होती रहती है। जैसे समय का पहिया चेंज होता है, good times and bad times come in waves, emotions will also come in waves, and you need to accept this fact of life. No matter how much in the moment your brain is trying to tell you that this pain will never surpass, it will. You need to give it some chance, you need to give it some time, just let it be, just find ways to battle through that time and tell yourself ये वक्त भी निकल जाएगा, बस मुझे अभी इसको bear करने की कहीं से strength चाहिए। And eventually when you will start seeing the small shifts in your perspective and start regaining control back by smaller actions, you will see that it was just your brain lying to you, and anxiety sometimes lie to you कि life ऐसी ही होने वाली है, ठीक है, कुछ भी नहीं change होने वाला है। This is an emotion in our head which makes us despondent, which makes us really give up on things, and anxiety is something that is uncomfortable for us. We don't want to tap into that. So when that happens, in that moment you need to just ride through the wave is what I tell. तो इसीलिए लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, because you need to tell yourself that this feeling is temporary, it will pass like everything else in this world, like everything else in this life, and then every day is a chance to make something, every day is a new opportunity, and every chance that you get to start afresh, you should take it. And no matter, even if it is hard today, इफ आई यूज टू टेल माई सेल्फ दिस, इफ मेरे को ना एक दिन मिला जिसमें मैं थोड़ा सा भी रिलैक्स कर पाऊँ, थोड़ा सा भी इंजॉय कर पाऊँ, आई विल फाइट फॉर दैट. And I fought for it, and eventually there were so many of good days that I can't even tell you. Initially when I was just heavy with all of these emotions और मुझे थोड़ा सा लाइट दिखने लगी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. मैं अपने आप को थैंक करती थी कि थैंक यू पूजा, यू चोज टू फाइट, यू चोज टू कीप गोइंग ऑन, एंड look, you're enjoying at least for a single day. And there have been times where I have felt so content with the life because I worked hard for that single day, that I felt like I can probably touch wood die peacefully just in this moment, because I tried, I fought for it, and I'm here. And that feeling is, no one is gonna give you that feeling, only you are gonna fight for it, and only you are gonna get that feeling out of whatever you are trying to make, whatever life you have gotten. Okay, you deserve to live, you deserve to experience all of these emotions I'm going to tell you today. So all of these, whatever I said, is something about emotions, but actions are the things that are going to lead you to slowly wean away from this mindset perspective that things are always the same. So here are some of the things that help me, and I'm going to jot down these actionables that you can also implement in your life to be able to just hold on to your emotions in the moment. First thing, I always am an advocate of journaling or writing down your thoughts, or even speaking to a friend. I used to speak to a therapist, and I used to wait for my therapy sessions to vent out, to let those emotions out in the moment, as hard as they might be. Every therapy session was very hard for me. मैं लुक फॉरवर्ड ऐसे नहीं करती थी कि मैं वहाँ बैठकर चिल करूंगी या फिर थोड़ा हम गप्पे लड़ाएंगे, ऐसा नहीं होता है. It's a very raw and emotional feeling, and you have to let your emotional feeling come to life, and you have to accept some things for what they are. और वो humans के लिए बहुत ज़्यादा hard है, किसी के लिए भी easy नहीं है, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे मेंटल हेल्थ को इतना तवज्जो नहीं दी जाती. बचपन से आपको बोला जाता है कि आप अपने इमोशंस को दबाओ, वनरेबल नहीं हो, यू हैव टू बी स्ट्रांग. यू कैन बी स्ट्रांग बाय बीइंग वनरेबल, आई ऑलवेज से दिस. सो you need to have an outlet, and if you don't have access to therapy, affordable therapy, or if you don't want to get into it, you have a friend.
you talk to your friend, or you can also write. You There are online journals where you can write your emotion. I still write my journals online on Notion. Whenever I feel heavy, I also have like a notebook, a very simple notebook where I just write things about my days, and it helps me let out, and it helps me accept things for what they are, and it's kind of giving control to a third person, which is a paper, और आप अपने दिमाग से वो चीजें unload कर दोगे at least for that day. Second thing what you can do is you can take your day as a chunk of time. ठीक है, I call it the 1 hour rule, where I will tell myself कि मैं सिर्फ 1 घंटे अगर सर्वाइव कर गई तो इट्स ऑलरेडी अ विन फॉर मी दिस डे. आज की डेट में मैं ये रनिंग पे अप्लाई करती हूँ ये चीज. जब मेरे को बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा होता बाहर जाने का, तो मैं एक लार्जर गोल अपने लिए सेट करती हूँ, और जैसे मैं रन करी हूँ, मैंने बोला कि मैं 40 मिनट्स रन करूंगी, बट कभी कभी बहुत लेजी हो जाती हूँ मैं, और कभी कभी मेरा नहीं होता है उतना विल पावर. तो मैं अपने आप को बताती हूँ कि इवन इफ आई got into my workout clothes and got outside, then आई हैव वन द बैटल. इतना ही करना था मुझे आज के लिए. अब आगे जो भी है वो मेरा फेलियर और सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं है. ये तो बहुत सरफेस लेवल बात हुई, ये बहुत इजी बात हुई जब मेरी लाइफ अच्छी चल रही है. बट जब अच्छी नहीं भी चल रही है, उसमें एक पूरा दिन भी कभी कभी गुजारना बहुत मुश्किल होता है. सो यू नीड टू टेल योर सेल्फ इट्स ओनली अबाउट दिस 1 hour, एंड यू टैप इन टू थिंग्स दैट कैन हेल्प यू ride that emotion. Sometimes I'm not feeling good, so I will take some days off work. It has significantly gotten less now, but I used to do that a lot when initially my mental health was not good. And I just take it easy, be kind to myself, and just make it a point that I just need to survive this day, and tomorrow I will start afresh. You can do it for each hour of the day, the chunk of your days. Don't sit and stew in your emotion. Tell yourself, even if I go for like a 30 minutes walk, it's already a win for me. Number 3, you can also लुक इन टू द माइक्रो जॉयज ऑफ लाइफ. हम लोगों को बताया जाता है सक्सेस सिर्फ वही है जो आपको क्वांटिफाइबल मेजर्स में मिल रहा है, या तो आपका प्रमोशन, या तो आपके पैसे, या फिर आप किस स्टेज ऑफ लाइफ में है. 4-5 चीज़ें बताई जाती है, और उसको आपने अगर टिक कर लिया उन सब बॉक्सेस को, तो आप सक्सेसफुल हैं. बट अगर आप अलाइव हैं, अगर आप यहाँ हैं, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, तो वो भी समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर है. अगर आप एक लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ विंटर के बाद एक समर में एंटर कर रहे हैं, तो वो भी समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दैट फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन, और जो चीज़ आपके लिए नहीं है अभी और एकदम सडनली से आपको मिल जाए, छोटी से छोटी चीज़ भी, उसको अप्रिशिएट करना सीखो. और अगर कुछ भी नहीं है तो भी अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी को एंजॉय करना सीखो, या फिर आप रात को 10 पन्ने पढ़ रहे हैं, कोई किताब को एंजॉय करना सीखो. आपका कोई हॉबी है, हॉबी नहीं भी है, बाहर जाके अगर आपने 10 मिनट वॉक भी कर ली, उसके लिए भी ग्रेटफुल हो. ऑल ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स दैट आर बियॉन्ड आर कंट्रोल, that are not really big, but they are there around you. You can tap into that. You can really look deeper into your life, as life having meaning मोर देन जस्ट वॉट वी हैव बीन टोल्ड. ठीक है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें करना इंपॉर्टेंट होता है, बट आप उस पर आ जाएंगे. अगर आप उस मेजर में नहीं है, उस हालत में नहीं है कि आप वो कर सके, तो भी ओके है. कोई रेस नहीं है ये. यू डोंट हैव टू कंपेयर योर सेल्फ विद एवरीवन. वो भी हार्ड होता है, बट ये लाइफ कोई रेस नहीं है. आप यहाँ पे आए हैं, आप एंड ऑफ द डे आप कैसे सुकून फील करते हैं, आप कैसे कंफर्टेबल फील करते हैं, वही गोल होना चाहिए आपका. और दुनिया तो चल रही है, आपकी लाइफ आपके हिसाब से चलनी चाहिए, और उसमें आप छोटी छोटी चीज़ों को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं. उसमें कुछ भी बुरी बात नहीं है. बिफोर, एज आई वाज सेइंग, यू शुड टेल समवन, यू शुड लेट योर इमोशंस आउट, यू शुड फाइंड सम कॉन्फिडेंट, यू शुड फाइंड सम वे एज एन आउटलेट. बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर इतना घर कर जाती है कि हमें लगता है कि हम कैसे बाहर निकालें, तो उसके लिए हम कभी कभी बैड कोपिंग मैकेनिज्म्स में भी चले जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना है. ठीक है, आपकी लाइफ अगर और ख़राब हो रही है, तो आप अपनी लाइफ में और बैड हैबिट्स के पास जाने का इंसेंटिव बहुत ज़्यादा होता है आपके पास. बट अगर आप जाओगे ना, तो आपकी लाइफ और ज़्यादा संक होल में जाएगी. आई नो इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट आउट ऑफ इट, टू फाइंड द विल पावर टू स्टार्ट बिलीविंग इन गुड थिंग्स एंड स्टार्ट डूइंग देम, बट यू नीड टू डू इट फॉर योर सेल्फ. यू कैन ऑल्सो हैव फ्रेंड्स वेयर यू जस्ट लेट देम नो पहले से ही कि लिसन, आई जस्ट वांट टू टॉक टू समवन अबाउट दिस थिंग. एंड आई नो इट्स हार्ड टू फाइंड पीपल लाइक दिस इन टुडेज वर्ल्ड, बट यू विल फाइंड देम. बहुत बारी आफ्टर, व्हेन आई वाज ग्रीविंग अ लॉट,
like a lot. I am really grateful for some friends who just listened, who did not give any advice. कुछ भी नहीं बोला उन्होंने. उन्होंने बस बोला ठीक है, what do you want to talk about? Okay, I'm here. Just talk. एंड बस बात करने से ही मेरा मन इतना हल्का हुआ कि मुझे लगा कि मेरी लाइफ में है करने लायक कुछ. आई विल डू इट. इट्स ओके. देयर आर पीपल हु आर रेडी टू लिसन टू मी इवन इफ वन पर्सन इज देयर. It's okay. I will make something of it. But in that moment, that help really changed my life. And it's okay. Be vulnerable. Find people. Just don't tell your deepest, darkest secret to someone who is gonna ruin your life in the end. There are people like this. But if you're confident about someone really being there for you, it can be your parent also, it can be a sibling also, it can be a really close friend also, it can be your partner also. Just tell them how you're feeling. Just let them know that I want to vent out, and this is something, I don't want any solutions in the moment, but I have had a hard day, and there are people who will tell you, okay, come here, I'm here to listen. We'll not judge you. We'll not judge anything. There is nothing you need to do out of these conversations, but I'm here. And that really helps. That really helps. And but for that to happen, you need to accept your reality, and you need to just accept it, and you need to also not be embarrassed about being vulnerable, about being in any situation in your life that you are in. And finally, what I'm going to tell you is, you write yourself a future letter. You write yourself 5 things that you would want to do if you get out of this feeling. If you actually make it in your life, जो भी आपकी definition हो, आप लिखो. 5 चीजें लिखना आज. 2 लिख लेना, 5 मत लिखना. 2 चीज लिखना कि अगर मैं स्टेज से बाहर कभी निकला या निकली, तो मैं अपने लिए ये करना चाहूंगा या ये करना चाहूंगी. मेरे पास बकेट लिस्ट टाइप तो कुछ था नहीं, बट उस मोमेंट में मैंने 2-3 चीजों की डोर पकड़ी और मुझे लगा कि यार मुझे करना है, यार मुझे ट्रैवल करना है, मुझे थोड़ा सा नई दुनिया देखनी है. उस मोमेंट पे मैं ज्यादा बाहर निकलती नहीं थी, बट इवेंचुअली because I started doing some things, I started going out a lot. And eventually, in the last year of me staying in London, I used to just go out and have so much fun alone. I used to go out alone. मेरे को एक्चुअली कंपनी ज़्यादा पसंद नहीं है लोगों की. मुझे पसंद है अच्छे लोग, बट मैं अकेले बहुत ज़्यादा अपनी कंपनी पसंद करती हूँ. लाइक बहुत ही ज़्यादा. इट्स almost to the point of being annoying. Sometimes I just tell my husband also, like, I just want to chill and I just want to do my own thing, and he understands now, but it's something that is perceived as being rude. But मैं जब वो करने लगी, इतना ज़्यादा करने लगी, तो मुझे इंसेंटिव भी मिला और मुझे मन भी करता था कि मैं और करना चाहती हूँ. इसीलिए मैं अपनी मेंटल हेल्थ सही करना चाहती हूँ, ताकि मैं अप्रिशिएट कर सकूँ इन चीज़ों को. तो 1 या 2 चीज़, कोई चीज़ ऐसी लिखो जिसमें तुमको लगे कि हाँ, मैं ये करना चाहती हूँ अपने लिए, या मैं करना चाहता हूँ अपने लिए, और इसी के लिए मैं मोटिवेटेड हूँ अपनी लाइफ चेंज करने के लिए. मुझे सिर्फ ये वेव राइड करनी है. सो यू राइट इट डाउन टुडे. And that is about it. That's about for today's video. I am going to cook myself something nice today, and it's a nice Sunday afternoon here, and spring is almost there. I'm just going to enjoy a lot of things outside. It's really sunny outside my balcony. I'm gonna cook something nice for my friends. My friends are just gonna come. As a matter of fact, someone is just calling me. I'm gonna cook like one of my forte these days. I'm gonna cook some sambar, and we're gonna make some dosas, and I will also make some idlis, chutneys, and we're gonna have a lot of fun here. And that's gonna be it for me today. I hope you guys enjoyed this video. I hope you guys got something out of value from me speaking on this camera. And if you did, let me know in the comment section below. Please like, share, subscribe with your friends and family who you think might benefit from this video. And if you really like these videos, consider subscribing to the channel. I will take a leave for today. Until then, I hope you guys do good, and happy Sunday, happy weekend. Just be kind to yourself, and everything else will work out. Thank you for listening to me. I will see you guys next time.